देखते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट to find unknown resistance। तो किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अरेंजमेंट है, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो ये नेटवर्क कैसा होता है? ये जो नेटवर्क है ये 4 रेजिस्टेंस का होता है। PQRS 4 रेजिस्टेंस है और एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर को भी एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ये की है। मान लो I करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है और उसके 2 पार्ट हो गए, I1 और I2। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट IG ले रहा हूं तो बेटा इसमें करंट कितना होगा? I1 करंट इधर आ रहा था, IG इधर चला गया, तो इसमें कितना बचा? I1 माइनस IG। तो इधर से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इसमें कितना हो गया? I2 प्लस IG। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं। अब मैं किरचॉफ लॉ लिख रहा हूं फॉर लूप ABDA का किरचॉफ लॉ लिख रहा हूं। तो किरचॉफ लॉ लिखना पहले ही सिखा चुका हूं। अब मैं इधर चल रहा हूं तो मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो आई शुड राइट I1P, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस I1P, और इसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे IG इंटू G, और इसका रेजिस्टेंस हो जाए, इसके वोल्टेज हो जाएंगे I2 इंटू R इक्वल टू 0। तो इस लूप की मैंने इक्वेशन लिखी है वोल्टेज की, माइनस I1P इसके वोल्टेज हो गए, माइनस IG इंटू G, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो माइनस लूंगा, और यहाँ करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो प्लस लूंगा। सिमिलरली B की इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं? माइनस I1 माइनस IG इंटू Q प्लस I2 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। अब मुझे अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? PQRS आर एडजस्टेड such that there is no current in galvanometer, तो एक्चुअली में जो R होता है वो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें से रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। P और Q तो रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस चेंज करने हैं और इस तरीके से चेंज करने हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आए कोई। इन दिस कंडीशन the bridge is said to be balanced। The bridge is said to be balanced। इस कंडीशन में ब्रिज जो है बैलेंस हो जाएगा, यानी जिस समय गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता है तो हम कहते हैं ब्रिज बैलेंस है, और पोटेंशियल ऑफ B विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। पोटेंशियल ऑफ B पोटेंशियल ऑफ D के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई करंट नहीं है। करंट कब नहीं फ्लो करता? जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ G। अब IG की वैल्यू 0 है, तो IG की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 रख दूं तो आ जाएगा माइनस I1P
प्लस I2R इक्वल टू 0, यानी I1P इज इक्वल टू I2R। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में रख दूं IG की वैल्यू 0, तो आ जाएगा I1Q प्लस I2S इक्वल टू 0, तो I1Q इज इक्वल टू I2S हो गया। अब हमने देखा I1P इज इक्वल टू I2R हो गया और I1Q इज इक्वल टू I2S हो गया। दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दूं, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। और ब्रिज इज बैलेंस्ड का मतलब है there is no current in galvanometer, there is no current in galvanometer, galvanometer में कोई करंट नहीं है इस समय, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। ब्रिज बैलेंस है और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 दिया है, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है और ये 6 दिया है और ये 5 ओम दिया है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट पे। तो इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क है। तो हम देखेंगे क्या P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर है या नहीं है। तो लेट्स चेक, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है या नहीं है। तो P2 है, Q4 है, R3 है और S6 है, तो है P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर है। इट मीन्स ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगा, आप इसे हटा सकते हो। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। ये इतना नेटवर्क रिड्यूस हो जाएगा। अब 2 और 4 सीरीज में आ जाएंगे, 2 और 4 सीरीज में आ जाएंगे, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। और 3 और 6 सीरीज में आ जाएंगे, इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। तो 6 और 9 दे विल कम इन पैरेलल। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 9। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू ये 18 हो गया एलसीएम, 6 3 से 18, 9 2 से 18। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है, 18/5। तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ड्राइव कर सकते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा सकते हैं किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड x such that potential of B is equal to potential of D। तो ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब ये ब्रिज बैलेंस होता है, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो करता, जब पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, यानी दिस इज द केस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम जानते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। मान लो ये P रेजिस्टेंस है, मान लो दिस रेजिस्टेंस P और इनका कॉम्बिनेशन Q है, ये R है, ये S है। तो हमें P मालूम है, Q हम निकाल लेंगे। 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन X। तो Q हो जाएगा 12X अपॉन 12 प्लस X। अब हम यहाँ लगाते हैं P जो है 3 ओम है, Q जो है 12X अपॉन 12 प्लस X है, इज इक्वल टू R 2 ओम है और X 4 ओम है, S 4 ओम है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 12 प्लस X इज इक्वल टू 12X, 3 इंटू 12 प्लस X अपॉन 12X इज इक्वल टू 1/2। तो 6 12 प्लस X इज इक्वल टू 12X, 6 2 12।
तो 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 12 ओम। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू जो कितनी है 12 ओम। तो इस एग्जाम्पल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 3 ओम दे रखा है, ये 2 ओम दे रखा है, ये x दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। पूछ रहा है फाइंड x such that there is no current in gallonmeter, there is no current in gallonmeter। ऐसा x बताओ जिससे कि there is no current in gallonmeter। नो करंट इन गैलोमीटर का कंडीशन होती है, मान लो ये P है, ये P है, इन दोनों को मिला के Q कह रहे हैं, इसे R कह रहे हैं, ये S कह रहे हैं। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो P जो है वो 3 है, Q जो है वो 2 प्लस एक्स है, इज इक्वल टू R जो है वो 2 है और S जो है वो 4 है। तो 3 अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 6 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगा के किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू।